अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने कुछ गेम्स का नाम लिया जैसे पबजी और ब्लू व्हेल, तो समझ में आता है कि वो गेम्स हैं, मगर आपने यहाँ पर लूडो स्टार भी इंक्लूड कर दी, और विच इज़ माय फेवरेट गेम, और वो तो बड़ी होम्योपैथिक सी गेम है, वो कैसे हो सकती है? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल उसको लूडो इज समथिंग रियली रियली पॉजिटिव। बल्कि हम लोग क्योंकि हम लोग खुद भी जो है वो मेरा अपना जो कॉफ़ी शॉप है वहाँ पे हम लोग लूडो लोगों को प्ले करवाते हैं, वहाँ पे लोग खेलते हैं, वहाँ पड़ी हुई होती है लूडो, तो वो प्ले करते हैं वहाँ पे। थोड़ा सा पॉजिटिवली चीज़ों को जो है इंगेज करने की जो है वो ज़रूरत होती है, और लूडो एक पॉजिटिव चीज़ ज़रूर है। इसी तरह से जो है वो इवन चेस बड़ी पॉजिटिव है, मगर कई लोग इसके अंदर बड़ा वो जो है वो एक कॉम्पिटिशन और जिसके साथ एसोसिएट होना शुरू हो जाती हैं। बड़ी पॉजिटिव जो है वो गेम है। ये सारी गेम्स जो है बड़ी पॉजिटिव हैं, और इसके अलावा जैसे मैं बार बार ये कह रही हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्टेजिंग वाली जो गेम्स होती हैं जिनमें पॉजिटिविटी हो जी, कहानी हो कुछ, तो वो हमेशा आपको याद भी रहती हैं, आपकी मेमोरी को भी इफेक्ट करती हैं, और कुछ चीज़ें भी होती हैं। जैसे आपको याद होगा कि पिछले कुछ टाइम के अंदर जो है वो शहजादी को छुड़ाने वाली एक गेम बड़ी फेमस हुआ करती थी, लड़के बड़े शौक से उसको खेला करते थे, और लड़कियों को तो खैर गेम्स की तरफ जाना वैसे ही अलाउड नहीं है, उतना ज़्यादा इंकरेज नहीं किया जाता। ये ख़ास तौर पे इवन डिजिटल जो गेम्स हैं अब आके थोड़ा लड़कियाँ जो इसमें इन होना शुरू हुई हैं और खेलती भी हैं, और उसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट हमने देखे हैं। लेकिन वो जो शहजादी को छुड़ाने वाली एक कहानी है, आपने जो चीज़ें देखी हुई होती हैं, जो सुनी हुई होती हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने बचपन में, वो चीज़ें आपकी मेमोरी में हमेशा स्टोर रहती हैं, और फिर आप उन्हीं को आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं चीज़ों के पीछे आप जाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो कुछ भी खेल रहे हैं, सबसे पहले तो ऑफकोर्स ये प्राइमरीली पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो देख पाएँ कि उनके बच्चे जो है क्या कंटेंट देखते हैं, क्या गेम्स खेलते हैं, किस तरह की चीज़ों में वो इन्वॉल्व हैं। और वो समझना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। आपको अपने बच्चे के गेटअप से पता चल जाता है, आपको अपने बच्चे की लैंग्वेज से पता चल जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं कि आपका बच्चा किस तरह की कंपनी में बैठ रहा है, किस तरह के वीडियो गेम्स देख रहा है, किस तरह के जो है कंटेंट आजकल उसके रीच में है, तो वो चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, और फिर आप उसको जो है मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन जब आप थोड़े से अडल्ट होते हैं तो फिर आपको ये फोकस करना बड़ा ज़रूरी है कि आप किस तरह की चीज़ें देख सकेंगे। मुझे याद है कोई एक बच्ची जो है वो मेरे पास आई, शी बड़े अच्छे बड़े एक स्कूल से जो थी वो आई थी, और मुझे आके बताया कि हम लोग जो है मैं जो हूँ ना कहानियाँ बड़े शौक से पढ़ती हूँ। वो कहानियाँ कैसी पढ़ती हैं कि जिसमें स्पाई वाली जो होती हैं, जिसमें सस्पेंस वाली कहानियाँ होती हैं, एंड शी वाज जस्ट 11 और 12, तो वो कहानियाँ बड़े शौक से पढ़ती थी, और फिर वो जो कहानियाँ पढ़ती थी उसकी दुनिया में वो खुद रहती थी। बिल्कुल, एंड शी यूज्ड टू कट हरसेल्फ एज वेल। वो जिस तरह की, क्योंकि सस्पेंस वाली जो कहानियाँ अगर वो बच्चों की एज के हिसाब से तो देन इट्स फाइन, और अगर वो नहीं है उनके हिसाब से, वो बड़े कंटेंट है जिसको वो देख रहे हैं, तो बच्चों को वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे, और फिर वो अलोर कर रही होती है, फिर वो अट्रैक्ट कर रही होती है, तो फिर बच्चे जो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। शी यूज्ड टू गिव पेन हरसेल्फ जस्ट टू मेक इट कि अच्छा ये तो कहानी में इस तरह होता है, उस तरह से होता है। तो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप ज़रूर ऑब्जर्व करें कि आपके बच्चे के बिहेवियर में कोई भी कंटेंट देखने के बाद, कोई भी चीज़ देखने के बाद किस तरह का इफेक्ट आ रहा है, किस तरह उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, और उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी माइंड के ऊपर उस चीज़ का क्या इफेक्ट है। ये एक क्लियर इंडिकेशन हो सकती है कि आपका बच्चा जो है कुछ नेगेटिव कंटेंट में है, या कुछ कंटेंट देख रहा है जिसके ऊपर आप काम करें।